गाडरवारा में रोटरी क्लब के द्वारा 20 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर रोटरियन क्लब द्वारा आयुक्त निशक्त जन आयोग मध्य प्रदेश वरिष्ठ पत्रकार सीनियर एग्जीक्यूटिव आज तक चैनल के प्रमुख टाइम्स नाउ के प्रमुख संपादक संजय सिन्हा जी ने अतिथियों का सम्मान करते हुए उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त करा और उद्देश्य से रोटरी क्लब व अन्य गणमान्य नागरिक एवं पत्रकारों की उपस्थिति में अभिनंदन संगोष्ठी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां रोटरी क्लब के बलवीर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों का वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा विमोचन किया गया। रोटरी क्लब के सदस्यों द्वारा बलवीर जी का वरिष्ठ पत्रकार संजय सिन्हा जी का स्मृति चिन्ह व श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया। आज इस अवसर पर 8 सदस्यों ने रोटरी क्लब की सदस्यता भी ग्रहण करी है। वरिष्ठ पत्रकार संजय सिन्हा ने कहा कि पत्रकारिता में 3 मूल धर्म होते हैं, लोगों तक खबर पहुंचाना, समाज के साथ सरोकार रखना और तीसरा सबसे अहम धर्म होता है सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछना। तीनों धर्मों का आप पालन निर्वहन कर सकते हैं तो आप पत्रकार हो सकते हैं। मेरी नज़र में पत्रकार वही है जो खबर पहुंचाने के साथ ही समाज से सरोकार रखता हो, समाज को जोड़ने का काम करता हो, किसी से ना डरता हो और हुक्मरान की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने का साहस रखता हो। गाडरवारा में रोटरी क्लब के द्वारा सुरभि होटल में जो कार्यक्रम हुआ उसका मूल उद्देश्य क्या था? आदरणीय सिन्हा सर की इच्छा थी गाडरवारा के पत्रकारों से मिलें, वहाँ के लोगों से मिलें और हमारे जो मार्गदर्शक हैं रोटरी के बल्दी भैया, उन्होंने भी इच्छा जाहिर की। वो यहाँ बहुत प्रेम करते लोगों के पास आते जाते रोटरी पास, उन्होंने इच्छा जाहिर की मैं सभी लोगों से मिलना चाहता हूँ और सिन्हा सर ने बोला था कि वहाँ के पत्रकारों से मिलना चाहता हूँ। तो इसीलिए आज हम लोगों ने प्रोग्राम रखा, उसमें आप सब लोगों की उपस्थिति थी, बहुत अच्छा लगा और मेरे ख्याल से सिन्हा सर को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्न है वो आप लोगों की बातचीत और वाणी से। धन्यवाद। सचिव मनीष जायसवाल जी, आज सुरभि होटल में जो रोटरी क्लब के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, संजय सिन्हा जी पूर्व एडिटर आज तक के आए, क्या उद्देश्य था? सर जी, संजय सिन्हा, आदरणीय संजय सिन्हा जी जो आज तक के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर रहे हैं, उनका उद्देश्य गाडरवारा का केवल इतना था कि गाडरवारा जैसी छोटी जगह में भी बहुत सारी प्रतिभा हैं, उनका जो अनुभव जो उन्होंने स्ट्रगल करा है, उन सभी बातों का आज गाडरवारा जैसी छोटी जगह में सभी पत्रकारों को अपलिफ्ट करना, उनको मार्गदर्शन करना, उनने जो कष्ट जो स्ट्रगल करा है उन सब के बारे में बताना, जिससे पत्रकार निर्भीक होकर समाज में, राजनीति के क्षेत्र में सभी में आंख से आंख मिला के काम कर सके। ऐसा उनका उद्देश्य था जो उन्होंने अपने व्याख्यान में सभी को मार्गदर्शित करा और प्रेरित करा इसके लिए। रोटरी का एक ही सिद्धांत है दोस्त, सर्विस अबव सेल्फ, स्वयं से बढ़कर सेवा। इसी सिद्धांत पे पूरी रोटरी टिकी हुई है। हम समाज को जो कुछ दे सकते हैं भरपूर प्रयत्न करते हैं कि उसको दे पाएँ, चाहे वो गरीबों की सेवा हो, विकलांगजनों की सेवा हो, किसी गरीब का उपचार हो, किसी का किडनी प्रॉब्लम हो, किसी की आंख प्रत्यारोपण होनी हो, ऐसे अनेक कार्य जो आप सोच सकते हैं वो रोटरी के माध्यम से हम लोग सुगमता से कर पाते हैं। कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं भोग सकता। तो समूह जो है, समूह ताकतवर होता है और जब एक समूह के साथ जुड़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समूह हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारे साथ 12.5 लाख लोगों का एक समूह है जो एक आवाज़ पे काम करते हैं और देश भर में हमारे 32-33 डिस्ट्रिक्ट हैं रोटरी के, जिसके मार्फत से सारे क्लब काम करते हैं और हर रोटरी का जो सदस्य है उसका एक ही सिद्धांत है कि किस प्रकार से हम लोगों के पहुँचें, उनकी ज़रूरत को पूरा करें, वक्त पे उनके काम आए। क्योंकि जब आप देखें बाढ़ आती है या कोई प्राकृतिक आपदा जैसे कोरोना था, तो आप लोगों ने देखा होगा गाडरवारा तो में भी शायद हुआ होगा कि सभी रोटरी के सदस्य सड़कों में जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उनको खाना पहुंचा रहे हैं, जो भूखे हैं उनका इंतज़ाम कर रहे हैं, सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, गलियों में स्प्रे कर रहे हैं। ये सारे कार्य जो हम लोग कर सकते हैं मानवता के लिए वो हम लोग करते हैं। जहाँ तक सोच जाती है और हमेशा नया करने की सोचते हैं कि जो ना हुआ हो किसी समाज के लिए, लोगों के पैर लगवाने हो, अंग लगवाने हो, कुछ अब तो मैकेनिकल हैंड्स हमारे रोटरी वाले आ गए हैं अमेरिका से बने हुए, हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं। जिनके हाथ यहाँ कलाई से कट जाते हैं वो उस हाथ को पहन के स्कूटर चला सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं अपने। ऐसे बहुत से काम हैं समाज सेवा के और हमको बहुत खुशी होती है कि हमारी रोटरी की गिनती वर्ल्ड की अग्रणी संस्थाओं में होती है। पूरे विश्व में एक नाम है
एक विश्वास है जो रोटरी के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, इस बार अभी तक तो हमारे इस साल भारतवर्ष से थे, अब इस साल एक लेडी बनी है, तो ये रोटेशन में काम होता है। और जैसे हमको अवसर मिलता है, हम लोग छोटे स्तर में हम लोग बच्चों की शिक्षा दीक्षा का काम करते हैं, उनकी प्रतिभाओं को निखारने का काम करते हैं, उनको किस प्रकार से जॉब मिले उसकी ट्रेनिंग देते हैं। हम बच्चियों को उनके जो प्रॉब्लम के दिन होते हैं उसके लिए ट्रेन करते हैं, बैड टच गुड टच के बारे में बताते हैं। जितने कार्य आप सोच सकते हो वो सब रोटरी के माध्यम से हम लोग करते हैं। तो मुझे खुशी है कि गाडरवारा इस क्षेत्र में बहुत अग्रणी है। गाडरवारा के रोटरी जो सदस्य हैं ये दिल से कार्य कर रहे हैं, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। थैंक यू। संजय सिन्हा जी, आप बताएं कि पत्रकार किस प्रकार की पत्रकारिता होनी चाहिए आज क्षेत्र में और समाज में? देखिए, आज की बात नहीं है। पत्रकार का एक संदर्भ होता है, एक अर्थ होता है, उसका एक मतलब होता है। और मैंने तो यही समझा है, यही पढ़ा है कि पत्रकारिता के 3 मूल धर्म होते हैं। तो पहला धर्म होता है लोगों तक खबर पहुंचाना, दूसरा धर्म होता है पत्रकारिता का समाज के साथ सरोकार रखना, और तीसरा सबसे अहम धर्म होता है सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछना। तो अगर आप इन तीनों धर्मों का निर्वाह कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, तो फिर आप पत्रकार हो सकते हैं। और दुर्भाग्य से आजकल पत्रकारिता में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो इन धर्मों का अर्थ नहीं समझते, मतलब नहीं समझते। पर मेरी नज़र में पत्रकार वही है जो खबर पहुंचाने के साथ साथ समाज के साथ सरोकार रखता हो, समाज को जोड़ने का काम करता हो और इसी से नहीं डरता हो, मतलब हुक्मरान की आंख में आंख डालकर सवाल पूछने का साहस रखता हो। आज के परिवेश में आप देख रहे हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में जो पत्रकारिता हो रही है बड़े बड़े चैनलों के द्वारा, प्रिंट मीडिया के माध्यम के द्वारा, क्या वो पत्रकारिता सही हो रही है? देखिए, इसका निर्णय तो मैं नहीं ले सकता कि सही हो रही है या नहीं हो रही है, पर मैं आपसे ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि आज भी इस देश में ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपने पेशे की जो उसकी महत्ता है, जो उसका मान है, जो उसकी इज़्ज़त है, उसकी रक्षा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे पत्रकार हैं जो अपने कर्तव्य को सही ढंग से अंजाम दे रहे हैं। बाकी तो समाज में हर तरह के लोग होते हैं, पर मेरा मानना है कि अभी भी पत्रकारिता वो संस्थान है, वो पत्रकार वो बिरादरी हैं जो वाकई में अपना सब कुछ गंवा कर भी समाज के लिए कुछ करने को तैयार रहते हैं। आज के परिवेश में पत्रकारों के साथ बहुत अवहेलना की जाती है। जहाँ पुलिस डिपार्टमेंट होता है, बड़े बड़े राजनीतिक लोग आते हैं, पत्रकारों के साथ सही व्यवहार नहीं करते, उनको धक्का मुक्की देकर भगा दिया जाता है। क्या पत्रकारों के ऐसा कोई कानून आना चाहिए जिससे कि मान लो पत्रकारों को अपनी आवाज़ कानून के माध्यम से उनको न्याय मिलना चाहिए? साहब, आपका सवाल जो है उसी में जवाब छिपा हुआ है। पत्रकार को कोई धक्का मार के भगा नहीं सकता। दुर्भाग्य ये इस बात का है कि पत्रकारिता में बहुत सारे वो लोग घुस गए हैं जो पत्रकार नहीं हैं, और ठकुर सुहाती एक वर्ड है। तो जाहिर है कि हुक्मरान, सत्ता, मजबूत लोग वो चाहते हैं कि ठकुर सुहाती हो, उनके लोग, उनके बनाए हुए लोग उनके सामने आए और जो सही के पत्रकार हैं वो ना आए। और सच्चा पत्रकार धक्का मारकर चला जाएगा क्या? धक्का मारने से सच्चा पत्रकार डराने से डर जाएगा क्या? अगर वो पत्रकार डरने वाला पत्रकार होता तो पत्रकार बनता ही नहीं, वो शुरू में ही कुछ और बन गया होता। बहुत सारे पेशे हैं, बहुत सारे काम है आदमी के पास करने के लिए। तो मेरा नहीं मानना है कि अगर कोई ऑनेस्ट व्यक्ति है, ऑनेस्ट पत्रकार है, तो उसको कोई धक्का मारकर भगाएगा। और अगर कोई किसी को इस बात के लिए धक्का मारकर भगाता है कि तुम जो है हमारी बात नहीं सुनते हो, तो उसको चले जाना चाहिए वहाँ से। ये उसकी इज्जत है, ये उसकी प्रतिष्ठा है कि एक बेईमान आदमी उसको नहीं स्वीकार करना चाहता है। तो अपनी ऑनेस्टी की, अपनी बातों की हमेशा, अपनी गरिमा की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। और मेरा मानना ये भी है कि अगर आप वाकई ऑनेस्ट रहेंगे, अपने काम को ईमानदारी से करेंगे, तो किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि आपसे आंख में आंख मिलाकर धक्का दे दे, आपको भगा दे। संजय सिन्हा जी, बात करने के लिए, गाड़ावारा आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार बिरादरियों के जो लोग हमसे मिले, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, और बहुत खुशी है कि आप लोग वाकई में वो काम कर रहे हैं जिसकी देश में बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया।